हेलो, कैसे होंगे सभी। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। सावन की शुरुआत भी हो रही है, सावन सोमवार है, सब सेलिब्रेशन मूड में ही भी होंगे और कोई कोई ग्रीन चूड़ियाँ भी पहने होंगे, बहुत अच्छा मूड में होंगे। तो कल का एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक ऐसा एक विधि बताऊंगी पूजा की, या कुछ ऐसे तरीका बता दूंगी, तो वो करने के बाद लक्ष्मी अपने आप घर चली आएगी। तो ये सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। आज सच में मैंने ऐसा विधि बता रही हूँ, उसका साइंटिफिक रीज़न भी दूंगी क्यों ऐसा होता है। हाँ जी, होता है। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि जब हम कुछ भी मांग रहे हैं ब्रह्मांड से, कुछ प्रसन्न होकर मांगेंगे तो भगवान सब कुछ हमें प्रदान कर देता है। ब्रह्मांडी ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है कि अगर हम सच्चे मन से प्रसन्न होकर कुछ भी मांगेंगे वो तथास्तु हो जाता है, मिल जाता है। वैसे ही एक ऐसी विधि है जो शिवलिंग के ऊपर कुछ ऐसे चीज़ से हम अर्पण करने से विधि विधान के साथ तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। साइंटिफिकली एक छोटी सी रीज़न भी मैं इसीलिए दूँगी ताकि आप सबको ये समझ आए, पूरा अर्थ गर्भित, मतलब जो समझ के वो चीज़ को जब हम करते हैं मन से तब वो पूरा भी हो जाता है। तो इसीलिए आज ये विधि मैंने बताने जा रही हूँ और 2 विधि है। पूरा वीडियो अच्छे से सुन लीजिए। पूरा वीडियो सुनने के बाद ही अगर ये विधि नहीं कर पाते, ये चीज़ें नहीं मिल पाती, दूसरा विधि भी है वो भी कर लीजिए। और लास्ट में कुछ नेक्स्ट वीडियो का भी हिंट दे दूँगी किस बारे में मैं वीडियो आगे का बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के जाइए। तो आप सभी ने सुना है नहीं सुना है पता नहीं, हमारे जैसे रास्ते के साइड में हुआ रहता है मोथा घास, इसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। इसको आयुर्वेदिक फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है कि बॉडी के डिटॉक्स करने के लिए ये यूज़ होता है। और इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, भू तत्व और जल तत्व। तो इसको ले आइए। ये कैसे दिखता है, क्या है, मैं थोड़ा उसका इमेज भी मैंने मेरे वीडियो में शो करूँगी। इसका मतलब कैसे होता है, इस देखने के लिए कैसे होता है। तो इसका अगर मैं अभी दुर्वा घास दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आज पूजा के लिए, गणेश जी की पूजा के लिए दुर्वा घास ले आई थी। ये दुर्वा घास है, ऐसे ही थोड़ा सा वो थिक होता है, मोटा घास बोलते हैं उसको। ये जैसे मैंने 3 डंडी लिया है इसका, जैसे कि ये 3 है, आप देख पा रहे हैं। तो ये 3 है। ऐसे ही उसका मोटा घास का 5-5 लेना है, सिर्फ 5 ऐसे डंडी लेनी है। मतलब ये घास के 5 हिस्से होना चाहिए। ऐसे 108 डंडी लेनी है। जैसे हम गणेश जी पूजा के लिए 21 लेते हैं, 21 लेते हैं, तो वही हम शिव जी के लिए चढ़ाने के लिए मोटा घास की 108 डंडी लेंगे। 108 का भी महत्व है, कोई दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगी 108 ही क्यों। तो ये डंडी ले लीजिए, चाहे आज शाम को या कल सुबह आप ये कर सकते हैं। मुहूर्त भी मैं बता दूंगी कितने से कितने टाइम के बीच में आप ये विधि कर सकते। तो मोटा घास ले आइए और उसको खाली आप दूध ही ले जाना, ऐसी कोई विधि नहीं है कि आप मोथा घास के 108 जैसे 5-5 के हिसाब से 108 लेके जाना है, शिव जी के मंदिर जाना है। बेटर अभिजीत मुहूर्त पड़ता है 12 साढ़े 12 के बीच में, या 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है पूजा पाठ के लिए। तो आपके पूरा घर का विधि विधान ख़त्म करके आप मंदिर जा सकते हैं। तो शिव जी के मंदिर जाके ये 108 मोटा घास के, ये मोटा घास नहीं है, ये तो दुर्वा घास है। ऐसे ही मोटा घास का मैंने फ़ोटो डाल दूँगी। तो वो ले जाइए मंदिर और ओम नमः शिवाय बोलने से पहले आप मन में किस कारण के लिए, मतलब कौन सी ऐसी इच्छा है, हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड या पैसे के रिलेटेड, कौन से कारण के लिए आप ये विधि कर रहे हो, पूरा कुटुंब का याद करके विधि, इसी विधि के लिए मैं कर रही हूँ बोल के मन में प्रार्थना करके शिव जी के सामने बैठ के पहले प्रार्थना कीजिए और साथ में वो
जो मोता घास को लेके गए हो उसको हाथ में लेके प्रार्थना कीजिए। इसी कारण मैं ये चढ़ाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मोता घास में ऐसी एनर्जी होती है कि जो आपके भावना होती है उसको ग्रास्प करने की भी इसमें क्षमता होती है। तो ये सब करने के बाद, ये विधि विधान करने के बाद आप 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के, ये एक ही सिंगल मंत्र ही काफ़ी है। बहुत बड़ा मंत्र है पर वो बहुत लंबा हो जाएगा, आप विधि करने के लिए बहुत ही टाइम भी लगेगा और बहुत सरल विधि नहीं है तो ये सरल विधि है। ओम नमः शिवाय बोल के आप एक एक ये करके चढ़ा सकते हो। चढ़ाने के बाद हर एक चढ़ावा के साथ मन में सियाराम बोल दीजिए, सीताराम बोल दीजिए, तो वो एक ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है उस समय। मतलब अगर आप लक्ष्मी के ऊर्जा के लिए कर रहे हो तो माता का और राम जी का, श्री राम जी का भी नाम ले सकते हैं। करके 108 बार जब हो जाएगा तब आप जल को भगवान पे अर्पण करके फिर आप आ सकते हैं। ये एक विधि। और बोल सकते हैं आप, मैडम मोता घासी क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने बताया इसमें 2 तत्व पाए गए हैं, एक है जल तत्व और भू तत्व। ये सिर्फ ये 2 ही तत्व रिप्रेजेंट नहीं करता है पृथ्वी के अंदर का, मतलब आप मतलब मानसिक जो स्थिरता लाती है। ये क्या करता है मोता घास, जब वाइब्रेशन, मतलब वो उसके साइड में भी आप गुजरते हैं ना, एक मानसिक स्थिरता लाता है ये। और साथ साथ नकारात्मकता को हटाता है। नेगेटिविटी, जो भी आपके मन में नेगेटिविटी आती है, इसको हाथ में पकड़ते ही आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। कुछ एक तांत्रिक विधि में भी ये मोता घास को यूज़ किया जाता है। तो ये मतलब इसीलिए, मतलब हम लोग सोचिए कि एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, क्योंकि कोई समझना चाहता है, कोई समझते नहीं है, इसीलिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि हमारे सभी के अंदर एक एक अलग अलग अच्छी क्वालिटीज़ होते हैं। कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई कुछ ड्राइंग अच्छा करता है, कोई कुछ काम अच्छा करता है। सब में एक अलग अलग ये होती है, ऊर्जा होती है, एक कलात्मक विधि होती है। वैसे ही हमारे पृथ्वी में जो भी जड़ी बूटी है, पत्थर भी है, कलरफुल पत्थर भी है, उसमें एक एक अलग एनर्जी होती है। हम लोग बोलते हैं कोई पुखराज पहन लीजिए, कोई मूंगा पहन लीजिए, कोई नीलम पहन लीजिए। ये सब करता क्या है? एक एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है। ये भी कोई कोई मानते नहीं है। आप सूरज की, आजकल तो सूरज की एनर्जी को हम ग्रास्प करके, जो पैनल्स लग रहे हैं, सन एनर्जी के लिए पैनल्स लग रहे हैं, उससे हम सन एनर्जी को ग्रास्प करके हम सन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। वो तो दिखता तो है नहीं है, एनर्जी तो वो फ्लो हो रहा है, मतलब सन की एनर्जी फ्लो हो रहा है। हम सन की एनर्जी के थ्रू एक पैनल में ग्रास्प करके हमें करंट में यूज़ करते हैं, किसी विधि विधान में यूज़ करते हैं। वैसे ही एक घास भी हो गया या एक पत्ता भी हो गया, केले के पत्ते को हम भगवान के लिए चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ पीपल का भी हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, पत्तों को यूज़ करते हैं। ये सभी अपने अपने एक ऊर्जाओं के साथ बनी है। वैसे ही इसमें भी जल तत्व और भू तत्व है। जल और भू दोनों भी हमें बहुत ज़रूरी है। पहले वीडियो में भी मैंने समझाया 70% वाटर है, तो उस मतलब मानसिक स्थिति को बैलेंस करता है। समझिए, अगर हमारी मानसिक स्थिति बैलेंस हो गई, हमारी इच्छा हम खुद ही पूरा कर सकते हैं। जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शिव जी एक ऊर्जावान तत्व बना हुआ है, उस पर हम जल चढ़ाते हैं। हम खुद उधर इसीलिए जा रहे हैं कि हमारा वो ऊर्जा शांत, मतलब हमारा मानसिक जो स्थिति है वो शांति रूप में बन जाए। जब हमारा ब्रेन शांत होता है, देखिए कोई भी डिसीजन शांत होके ले लीजिए, वो सही भी हो जाता है। वैसे ही ये तत्व भी, ये जो मोटा घास भी है, ये ऐसे नकारात्मकता को दूर करके हमें पॉजिटिविटी के साथ लाता है। और हमारा मानसिक स्थिति जो हार्ट चक्रा को एक्टिव करता है, जब हार्ट चक्रा एक्टिव हो जाती है तब हम कुछ भी मांगेंगे, या हम खुद से ही कुछ मांग रहे हैं, समझ लीजिए शिव जी से नहीं, हम खुद से कुछ, हमारे खुद के अंदर की ब्रह्मांड से हम कुछ मांग रहे हैं, वो पूरा हो जाता है। तो एक ये विधि हो गई। और एक बहुत इंटरेस्टिंग विधि है, मैं बताना चाहूँगी। सभी को पता है कि बेलपत्र तो हम सब शिव जी पे चढ़ाते हैं।
कभी भी चढ़ाते हैं, एक अच्छा ऊर्जावान पेड़ माना जाता है। ये तो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग विधि है कि ये शाम को करने वाली विधि है। शाम को आप कर सकते हैं वो 6:30 to 7 या 8 के बीच में, समझिए बहुत अच्छा टाइम है इस सावन सोमवार को। अगले सावन सोमवार का मैं कोई रील में या कुछ इसमें टाइमिंग्स मेंशन करूँगी। कोई भी एक एटलीस्ट, ये जो मैं दो विधि बता रही हूँ, ये 2 विधि में एटलीस्ट 4 हमारे सावन सोमवार आ रहे हैं, तो एक सावन सोमवार को तो आप ये कर ही सकते हैं। एक भी कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। साइंटिफिक रीज़न तो मैंने दे ही दिया है। आप दोनों विधि के साथ, चाहे आप आध्यात्मिक के रूप से मान के चलिए या साइंटिफिक रूप से भी मान के चलिए, ये काम ज़रूर करता है। बिलीव बहुत ज़रूरी है इसमें। जो दूसरा विधि मैं अभी बता रही हूँ, ये है बेलपत्र के पेड़। कहीं पर भी आपके नियर बाय बेलपत्र के जो पेड़ होगा, तो उसके पास जाके करने वाला विधि है। क्यों ये काम करता है? बेलपत्र ही क्यों मैडम, बाकी भी कोई भी पेड़ पौधे के पास भी, हम आम के पेड़ के नीचे क्यों नहीं? तो हमारे एक पुराने ग्रंथ में भी ये चीज़ लिखा हुआ है। अभी ये स्टोरी अगर सुनाते जाऊँगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में मैं यही बताना चाहूँगी, जो बेलपत्र के जो पौधा है या पेड़ है, ये लक्ष्मी का साक्षात रूप माना जाता है। हाँ जी, ये सही है कि लक्ष्मी जी खुद, मतलब लक्ष्मी है बोला जाता है। एक इसमें विष्णु को पाने के लिए विष्णु रूट के कहीं, मतलब रूठे नहीं थे, कहीं और तरफ अट्रैक्ट हुए थे। तो उस समय लक्ष्मी जी व्रत कर रही थी, कि प्रार्थना कर रही थी शिवजी, मतलब शिवजी के लिए ये कर रही थी, शिवजी को मांग रही थी कि हाँ मेरे विष्णु मेरे पास आ जाए, हरि को पाने के लिए ये व्रत ये कर रही थी। उस समय वो खुद साक्षात इस पेड़ के रूप में स्थिर हो गई है, ऐसे माना जाता है। एक ये कथा में भी पूरा विस्तार रूप से है। तो हम शाम के समय 6 बजे या 6:30 बजे से 8:30 या 8 बजे तक, 8 बजे तक, नॉट 8:30 बजे तक, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से 8 बजे तक ही मुहूर्त है इस सोमवार का। तो 8 बजे तक आप ये कर सकते हो। तो उधर जो उसके जड़ के पास नीचे, ये विधि मैं भी करने वाली हूँ, छोटी विधि नहीं है, कि उसके जड़ के नीचे जो है, आप घर से एक थोड़ा सा बड़ा लोटे से पानी ले जाइए और उधर की जो मिट्टी होता है उसी से एक छोटा सा शिवलिंग तैयार कीजिए। शिवलिंग तैयार करके उसको अच्छे से पूजा अर्चना कर लीजिए और साथ में जो लोटे में थोड़ा सा जल रख दीजिए। उसी जल को मन से जो भी आप मांग के, स्पेशली पैसे के लिए मांगिए, क्योंकि वहाँ पे सीधा सीधा लक्ष्मी का वास है। तो अच्छे से आप शिवलिंग पे जल चढ़ा दीजिए। आपके पूरे मनोकामना रख के जल चढ़ा के आप प्रार्थना कीजिए, माँ लक्ष्मी आप साक्षात मेरे घर आ जाइए, स्थिर हो जाइए, स्थिर रूप में हमारे घर आके बैठिए। तो ये प्रार्थना के साथ आप जाके लक्ष्मी को जल चढ़ा के आ जाइए, मतलब शिव जी का मूर्ति को जल चढ़ा दीजिए। माफ़ी मांग के उस जो शिवलिंग को उधर ही मिट्टी के रूप में वापस ये करके फिर आप अपने घर आ जाइए। मैंने ये भी बोला था, संध्या काल जो 3 घड़ी मिलती है वो लक्ष्मी का आगमन का भी टाइम होता है, मतलब स्थिर नहीं है उस समय, चंचल। 3 घड़ी जब मिलती है ना, कुछ कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक चेंजेस होते हैं हमारे ब्रह्मांड में। हमारे ये ब्रेन के साथ ही होता है, ना कि ब्रह्मांड मीन्स नॉट कि सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी उधर ही गूंजता है। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है, हमारे कॉस्मिक एनर्जी, हमारे साथ भी वो चेंजेस होता रहता है। कॉस्मिक चेंज हमारे साथ भी होता है, हमारे ब्रेन के साथ भी, हमारे विचार के साथ भी होता है। देखिए कभी भी आप मॉर्निंग टाइम 4 to 6 के बीच में, और इवनिंग भी जब सूरज ढल रहा हो, पृथ्वी से जा रहा हो, उस समय आप देख लीजिए मन कितना शांत रहता है, हमारा बहुत शांत रहता है। ये कुछ हमारे ब्रह्मांड के कॉस्मिक एनर्जी के चेंजेस की वजह से हमारे अंदर ये चीज़ होती है। तो उसी समय है कि कोई बोलता भी है, ये चीज़ बोलता है कि
घर का जो दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है, इस समय साउथ में बहुत ही फॉलो किया जाता है। साउथ इंडिया में दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा खोल के रखिए। इस समय कितना भी मच्छर भी आए खोल के रखते हैं, सच बता रही हूँ। और दिया भी जलाते हैं बाहर। तो ये प्रथा बहुत सारे लोग भी फॉलो करते हैं। तो उस समय आप ये विधि भी फॉलो कीजिए। इस सावन के दिन में ये चीज़ कर लीजिए, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी आ जाए, यही प्रार्थना है। साथ ही मैंने ये बात भी बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने कौन सा वीडियो बनाने वाली हूँ उसका थोड़ा सा हिंट दे दूँगी। देखिए, मैंने कल बोला था, एक शॉर्ट वीडियो में बोला था कि गणेश जी मूलाधार चक्र के अधिपति है। ये चीज़ मैंने बोला था। तो मूलाधार चक्र क्या है? हमारा स्थिरता है, हमारा फाइनेंशियल एनर्जी है। ये बहुत ही मतलब ऊर्जावान एनर्जी है। अगर मूलाधार चक्र हिल गया, हमारा बॉडी का सभी चीज़ों पे असर पड़ता है। तो मूलाधार चक्र बहुत ही एनर्जी देता है हमारे लिए, हेल्थ एनर्जी, फाइनेंशियल फ्लो भी देता है, हमारे चक्रास बैलेंस करने के लिए भी हेल्प करता है। वैसे ही हमारे बॉडी में 7 चक्रास है। ये कौन से चक्रास है और क्या हेल्प करता है, क्यों हमारे चक्रा बैलेंस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें चक्रा बैलेंस करना चाहिए, किस तरीके से हम चक्रा बैलेंस मतलब हमारे बॉडी के 7 चक्रों को हम बैलेंस कर सकते हैं, इसी के बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। और नई कोई जुड़ रहा है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपके कोई क्वायरीज़ है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही मैं मेरा फ़ोन नंबर इसमें मैं दे दूँगी, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बेटर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, जब भी मैं रिप्लाई करना चाहूँगी तो मैं पक्का मैं रिप्लाई करूँगी। क्योंकि कितनी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उससे सॉल्व होने के लिए भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको हेल्थ इश्यूज़ है या कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स है जो किसी और से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आपका है, घरेलू प्रॉब्लम है या कोई अदर प्रॉब्लम है, वास्तु रिलेटेड है या एजुकेशन रिलेटेड है, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ कुंडली में प्रॉब्लम है या कुछ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रहा है, तो कोई भी चीज़ है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इस वीडियो में, या कमेंट में भी, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं मुझे। तो मैं उसके लिए जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरा कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।